वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और जब एग्ज़ाम इतने पास हो, सिर्फ 1 महीने का ही हमें टाइम मिला हो, तो हम एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बीपीएससी तैयारी 3.0 का सबसे ज़रूरी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपका टाइम टेबल कैसा है। आप अपने जो टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर पे ही बहुत ज़्यादा टाइम आप दे रहे हैं और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका छूट जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खास बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप नॉन वर्किंग हैं तो पूरे आपको दिन में 12 घंटे का टाइम तो बिल्कुल अपने लिए देना चाहिए पढ़ने के लिए। और अगर वर्किंग है तो फिर उसके लिए तो अलग स्ट्रैटेजी होती है। हम लोग की जब वर्किंग थे, हम लोग तैयारी कर रहे थे तो वर्किंग थे, तो हमारी अलग स्ट्रैटेजी थी पढ़ने की। तो मैं यहाँ नॉन वर्किंग के लिए खासकर बात कर रही हूँ कि 12 घंटा आप टाइम दीजिए और मॉर्निंग में 4 बजे ही आप पढ़ने बैठ जाइए अगर आप बैठ सकते हैं। अगर लेट नाइट भी पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हो सके तो 6 बजे या 7 बजे कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में आप 4 बजे बैठ जाइए। मैं तो 4 बजे ही उठ जाती थी, मुझे बहुत बेनिफिट होता था मॉर्निंग की पढ़ाई का। इसमें है कि जैसे करंट अफेयर है बीपीएससी तैयारी 3.0 में, तो अगर आप डेली 1 घंटा सिर्फ करंट अफेयर को दे रहे हैं तो ये इनफ है आपके लिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे हम सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं। कहीं एक जगह से आप करंट अफेयर को, एक यूट्यूब चैनल हो या आपकी एक बुक हो, उससे आप कीजिए, ठीक है। और उसको 1 घंटा ही दीजिए और वो टाइम ऐसा होना चाहिए जहाँ आपको लगे कि इस टाइम में आपको डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। उस टाइम में आप करंट अफेयर पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए ईयरफोन लगा के, या फिर बुक ले लीजिए। दोपहर के टाइम में रखिए, जैसे खाना खाने के से पहले। या फिर आपने क्या किया है कि एकदम कंटिन्यू 4 घंटे 5 घंटे आप बैठ गए और आपको बहुत थकान अब फील हो रही है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर क्या कर लेना है, अपना करंट अफेयर का वीडियो देख लेना है, या फिर लेट गए और करंट अफेयर की जो है बुक वो देखनी है। तो इस तरह से मतलब कि आप करंट अफेयर को लीजिए। बिहार स्पेशल के लिए भी आप आधा घंटा 1.25 घंटा ले सकते हैं। बिहार करंट के लिए भी आधा घंटा बहुत है, उससे ज़्यादा तो मत ही दीजिएगा बिहार करंट के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। मैथ के लिए ज़रूरी है। मैथ भी मुझे लगता है कि आप मैथ जो है जैसा आपको लग रहा है कि कब हम बना सकते हैं, मॉर्निंग में या दोपहर में या इवनिंग में, उस हिसाब से आप मैथ के लिए 2 घंटे तो ज़रूर रखिए मैथ के लिए आपको, कि 2 घंटे आपको मैथ देने ही देने हैं। अगर आपका मैथ बहुत वीक है तो, अगर आपका मैथ ठीक है तो आप 1 घंटा भी में भी वो चैप्टर जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और मैथ बनाने के टाइम में ना, ये नहीं कि हम हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे, आप हर एक टाइप के एक क्वेश्चन को बनाइए। ये होता है कि जैसे चैप्टर में 60 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं ना, ये तब करना चाहिए जब हमारे पास टाइम बहुत है प्रैक्टिस के लिए और उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, तो मैथ के लिए हम क्या करेंगे कि एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमने बना लिया। उसके बाद तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन उसी टाइप के हों, तो वो हम नहीं बनाएंगे। हमें एक टाइप का आ गया, उसको हमने बना लिया। हो सकता है एक प्रैक्टिस के लिए एक और बना लीजिए, फिर दूसरे टाइप पे चले जाइए उसी चैप्टर के, फिर उस तरह के 1-2 क्वेश्चन बनाइए, फिर तीसरे टाइप पे चले जाइए, उस तरह के 2-3 क्वेश्चन बनाइए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो मैथ का पोर्शन है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन है चैप्टर में, तो वो आपके जल्दी कवर हो जाएंगे। उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि 4 घंटे 5 घंटे आपको लग रहे हैं। तो आप टाइप पे ज़्यादा वो रहिए कि इस तरह का टाइप हमने बना लिए। 2 क्वेश्चन एक देख के बना लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, एक खुद से बना लीजिए, 1-2 प्रैक्टिस के लिए अपने बना लीजिए। अब ये नहीं कि 7-8 क्वेश्चन उसी टाइप के हैं तो हम वही 7-8 टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इस तरह मैथ आप कर सकते हैं। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जितना भी आपको टाइम लगे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उतना टाइम जितना कि वो आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत आएंगे। 7-8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न बिहार हिस्ट्री से रहेगा। तो जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो वो ये समझ के पढ़ें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी के अभी हमको याद हो जाए। उसके लिए भले ही आपको 5 से 10 मिनट लग जाए, 5 मिनट में आप पढ़ें तो हो सकता है आपको 10 मिनट लगे उस चीज़ के लिए, तो वो टाइम आप वहाँ पे ज़रूर दीजिए। क्योंकि दोबारा जो हम रिवीजन करेंगे ना, तो वो बहुत शॉर्टकट में रिवीजन होगा और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा समझ के पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए, भले वहाँ पे आपको टाइम लग जाए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ही आपके जो है स्कोर को बढ़ाएंगे। क्योंकि काफ़ी 7-8 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री आएगी और आप बस सिर्फ पढ़ के जाएंगे अच्छे से, तो उसमें आपका 7-8 नंबर जो है स्कोर हो जाएगा। फिर है आपका कि बाकी जो समय बच रहा है आपका वो सब्जेक्ट, ठीक है। 6 से ऊपर वालों के लिए तो मतलब अपना सब्जेक्ट भी देखना है।
और प्राइमरी के लिए है कि सारा चीज़ें पढ़नी है तो उनको सारी चीज़ों के लिए इक्वल ही करना होगा। हिंदी के लिए, मैथ के लिए ज़्यादा आपको टाइम देना होगा फिर, क्योंकि आपका प्राइमरी है। लेकिन 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 के लिए उनका अब फिर सब्जेक्ट आ जाता है। तो मैक्सिमम जो टाइम है ना आपका, जो इन सारी चीज़ों से बच जाए, उन सारी चीज़ों के लिए बाद जो है आप सब्जेक्ट पे अपना टाइम दीजिए। सब्जेक्ट के कौन से जो चैप्टर हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। कम से कम इतना तो क्लियर होना चाहिए कि जो उसके इजी क्वेश्चन हैं, मान लीजिए पेपर बहुत टफ आ गया तो उसमें क्या होगा कि कम से कम कुछ तो इजी क्वेश्चंस होंगे, तो जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए हर एक चैप्टर को पढ़ के जाना है कि ताकि किसी भी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन इजी आ गया तो मेरा वो गलत ना हो, क्योंकि दूसरे का वो क्या हो जाएगा, सही होगा अगर उसने पढ़ा है तो। इसलिए टफ और इजी की बात अलग है, आपको हर चैप्टर को पढ़ के जाना ही जाना है एक अच्छे से। उसके लिए मैंने बताया था, साइंस के लिए स्पेशली मैंने बताया था कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी चैप्टर का यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, चाहे वो 9, 10 हो या 6 to 8 के लिए हो या फिर आपको 11, 12 के लिए हो। लेकिन उसको क्या करना है, वीडियो देखने के लिए आपको एक चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ ये वीडियो हम देखेंगे। देखिए कि उस चैप्टर का मैराथन हो, अगर मैराथन हो तो उसके साथ साथ जो है उस जो टाइमिंग है वो ऐसा ना हो कि 5 घंटे का सिर्फ वीडियो ही हो, तो फिर आप अपना एनसीईआरटी कब पढ़ेंगे, क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करेंगे। तो कम समय में हो, 2 घंटे 2.5 घंटे का हो वो चैप्टर। उसके बाद उस चैप्टर के बाद जो है उसको हम स्पीड पे करके देखेंगे, स्पीड कर लीजिए, उससे आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा वीडियो देखने में। वो देख लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आप कोई साइड बुक्स जो रखे हैं उसको पढ़िए, और फिर जो एनसीईआरटी के रिलेटेड आपने क्वेश्चंस रखे हुए हैं उसको आप लगाइए। तो ये मतलब टाइम टेबल का मैनेजमेंट है, एक वो है कि किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर मैं बोलूँगी कि जब भी आप खाना बनाने जाएँ या फिर नहाने जाएँ, कपड़े धोने जाएँ या मार्केट जाएँ, जब भी जाएँ तो आपने क्या पढ़ा ये चीज़ को आप रिपीट करते रहिए। कि आज जैसे अभी आप कुछ पढ़ के गए होंगे आधुनिक भारत में, तो आप उसको रिवाइज करते रहिए कि दिमाग में कि हाँ अभी मैंने जो एक पेज पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा। तो जो जो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, उसके लिए रिविज़न की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें नहीं याद आ रही हैं तो जैसे ही आपको 1 घंटा आप पूरे दिन में रखिए अपने रिविज़न के लिए भी, और कि हमको क्या 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 मतलब की चीज़ें जो हैं वो नहीं आ रही थी, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, या फिर कल जो हमने पढ़ा था वो हो सकता है हम ये चीज़ आज भूल सकते हैं क्योंकि पहली बार पढ़ा है। तो उसको 1 घंटा आप रिविज़न के लिए रखिए, लास्ट में रख लीजिए 1 घंटा सोने के टाइम में, या जब भी आपको लगे दोपहर में, दोपहर के बाद ही रखिएगा रिविज़न का जो भी टाइम है। क्योंकि सुबह सुबह जैसे उठते हैं तो हमारा मूड काफ़ी फ्रेश होता है, तो उस समय सब्जेक्ट या फिर जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है, तो जब मूड एकदम फ्रेश हो सुबह सुबह तो वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। रिवीजन के लिए शाम का टाइम रखिएगा। और ये हुआ आपका पूरा कि किस तरह से जो है टाइम को मैनेज करना है। रात को अगर 8 बजे नींद भी लेनी है, दिन में 1 घंटा 2 घंटा सो जाइए, रात में बिल्कुल 11 बजे अगर जल्दी आप उठ रहे हैं 4 बजे तो 10-11 बजे सो जाइए, फिर 4 बजे उठिए, 10 बजे तक सो जाइए, फिर 4 बजे उठिए। फिर इस तरह से अपना जो है हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस टाइम ऐसा होता भी है कि ज़्यादा स्ट्रेस के कारण जो है खाने पीने का भी लिक्विड लीजिए, खाने पीने में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए। हैवी चीज़ें खाने से बचिए, बाहर की चीज़ें खाने से बचिए। उससे क्या होता है ना, हैवी चीज़ खा लेंगे तो फिर क्या होता है कि नींद आती है, बॉडी बहुत वैसी फील होने लगती है थकी थकी सी, और फिर उसके बाद नींद आ जाती है, सो जाते हैं। तो हल्का खाना खाइए बिल्कुल, और लिक्विड ले सकते हैं ज़्यादा तो लिक्विड लेने की कोशिश कीजिए, लिक्विड में कुछ भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से जो है आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1 महीना अगर इस तरह से पूरा डेडिकेटेड होकर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि आपका जो है इस तरह से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और डे 6 का जो है इसी में ही मैंने टारगेट डाल दिया है। और डे 6 में आप करेंगे मैथ में CI करेंगे आप लोग, मैथ में CI, ठीक है। और उसके बाद करंट में आप 15 दिन का नवंबर का जो है वो बचा हुआ होगा वो ख़त्म कर लीजिएगा। MPN एकेडमी से फरवरी का जो है बिहार करंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बिहार स्पेशल के लिए जो है कल आधुनिक भारत दिया था मैंने बिहार स्पेशल के लिए,
स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार, ठीक है, ये वाला चैप्टर आप कर लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है ल्यूसेंट में, स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार, ये चैप्टर आप इसमें ख़त्म कर लीजिएगा ज्योग्राफी ल्यूसेंट से, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे उससे। मॉडर्न हिस्ट्री में आज जो है मुस्लिम लीग का गठन और मार्लो मिंटो सुधार पढ़ लीजिएगा। ये 2 चैप्टर हैं, उसके अच्छे से पढ़िएगा, पीछे से उसका अच्छे से क्वेश्चन भी कीजिएगा। 9th चैप्टर के लिए जो है टीजीटी के लिए 9th जो चैप्टर है, या फिर आपका जो 6 to 8 के लिए है उसके लिए वह 10 तक पढ़ना है, तो टिश्यू चैप्टर आप कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर जिनका जियोलॉजी हो वो भी टिश्यू चैप्टर 9th का वो करके ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बॉटनी है वो भी टिश्यू करके जाएंगे, प्लांट टिश्यू और फिर एनिमल टिश्यू। और उसके बाद लाइफ प्रोसेस भी आप लोग करेंगे, पीजीटी वाले और टीजीटी वाले और 6 to 8 वाले तीनों जो है। आज जो है चैप्टर 9th में टिश्यू चैप्टर करना है, 10th में जो है लाइफ प्रोसेस कर लेना है। बॉटनी में जो है 12th क्लास की बुक से बॉटनी वाले जो करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आप कर लीजिएगा आज। उसके बाद जूलॉजी में जो है इवोल्यूशन चैप्टर है, ये आप कर लीजिएगा पीजीटी वाले, तो ये जूलॉजी वाले। बाकी जो 9th 10th का बताया था वो 6 to 8 साइंस भी करेंगे, 9 to 10 साइंस भी करेंगे, और 11 12 के जो पीजीटी के लिए जो साइंस है वो आप लोग भी करके जाएंगे, जो बॉटनी और जूलॉजी वाले। तो आज का यहीं तक है वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं, कितना टाइम आप दे रहे हैं, पूरे दिन में कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जैसा बोला है कि जैसे मैं ये वीडियो बहुत दिल से बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग को इंतज़ार रहता है, वैसे आप लोग के लाइक और एक कमेंट का इंतज़ार मुझे भी रहता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।